वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके सब्जेक्ट नॉन कोर से रिलेटेड है, यानी कि आपका मेटेलिफेरस माइन से रिलेटेड है। ये टॉपिक का नाम है फैक्टर कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग लेवल इंटरवल। इसके पहले मैंने आपको जो भी मेटेलिफेरस माइन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थे उसमें तो मैंने डिस्कस किया ही था कि लेवल इंटरवल होता क्या है। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं तो वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे खैर हम लोग को समझना है कि जब हम लोग लेवल इंटरवल को डिसाइड करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करते हुए रहते हैं। सबसे पहला तो हम लोग समझते हैं कि लेवल इंटरवल होता क्या है। देखिए क्या होता है कि हमारे मेटल फेरस माइंस में हम लोग दो लेवल्स चलाते हैं। एक लेवल को हम लोग अपर लेवल कहते हैं, वहीं दूसरे लेवल को हम लोग लोअर लेवल कहते हैं। और जब हम इन दोनों लेवल्स को एक दूसरे से मिलाएंगे तो उसमें भी एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है। सपोज अगर हम लोग अपर लेवल से लोअर लेवल तक एक रास्ता से इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम लोग, अगर हम लोग अपर से लोअर जाएंगे तो उसको हम लोग विंजेस कहेंगे, वहीं अगर हम लोग लोअर से अपर जाएंगे तो उसको हम लोग रेजेस कहेंगे। और अपर लेवल और लोअर लेवल, ये अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग लेवल इंटरवल भी कहते हैं। तो आपने यहाँ तक समझा। अब हम लोग को समझना है कि जब हम लोग लेवल इंटरवल को डिसाइड करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए चलेंगे कि आपका लेवल इंटरवल का साइज कितना होना चाहिए, कितना मीटर वो अधिक होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आइए अब हम लोग समझते हैं फैक्टर कंसीडर व्हाइल डिसाइडिंग लेवल इंटरवल। ये रहा आपका यहाँ से। सबसे पहला तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि लेवल इंटरवल्स को, तो हम लोग को बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। उनमें सबसे सबसे पहला आता है आपका डीप ऑफ द ओर बॉडी। डीप ऑफ द, जब हमारा डीप ऑफ ओर बॉडी वो ज़्यादा होगा सरफेस से तो उस कंडीशन में हमारा जो अपर लेवल है उस अपर लेवल से आपका जो रॉक फॉल होगा वो हाई स्पीड में होगा, लोअर लेवल में वो गिरेगा, जिसके कारण वो आपका मेन एंड मटेरियल को तो हार्मफुल इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। सपोज ये हमारा अपर लेवल हो गया और ये हमारा लोअर लेवल हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग लेवल इंटरवल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा ओर बॉडी का इंक्लिनेशन, यहाँ पे आप देखिए ये जो ओर बॉडी है उसका अगर इंक्लिनेशन अधिक होगा तो उस कंडीशन में यदि हमारा कोई भी यहाँ का रॉक पीसेस है अपर लेवल का वो हाई स्पीड से गिरेगा लोअर लेवल में। और यहाँ पे अगर आपका कोई भी मटेरियल है और कोई भी मशीनरी है या आपका कोई भी मैन है तो उसको वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए कहा जाता है कि स्टीपली इंक्लाइंड ओर बॉडी के केस में हम लोग लेवल इंटरवल को कम रखते हैं। वहीं अगर हमारा वर्टिकल ओर बॉडी है तो उस कंडीशन में लेवल इंटरवल उसको कम रखेंगे। यहाँ पे आप देखें ये हमारा जो लेवल इंटरवल है वो आपका इंक्लिनेशन इसका ज़्यादा है। वहीं अगर इंक्लिनेशन अगर हम लोग और भी इसका वर्टिकल कर दें इस लेवल इंटरवल को तो क्या होगा कि और हाई स्पीड से रॉक का जो पीसेस है वो लोअर लेवल में गिरेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वर्टिकल और बड़ी है तो उसमें हम लोग लेवल इंटरवल 40 मीटर का रखेंगे, और वहीं आपका स्टिपली इंक्लाइन और बड़ी होगा तो लेवल इंटरवल हम लोग कम रखेंगे। ये आपका पहला नंबर जो पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थिकनेस ऑफ और बॉडी। दोस्तों, ये सपोज आपका ओर बॉडी है और इस ओर बॉडी के ऊपर में आपका ओवरलाइंग स्ट्राटा है जो कंटिन्यूसली इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डाल रहा है, जिस कारण से यहाँ पे आपका जो पिलर हम लोगों ने फॉर्म किया इस ओर बॉडी के अंदर में उसका क्रश होने का ज़्यादा चांसेस होगा, क्योंकि आपका ओवरलाइंग स्ट्राटा प्रेशर डाल रहा है। तो जिस कारण से अगर हम लोग और बॉडी का थिकनेस अगर अधिक होगा तो उस कंडीशन में हम लोग लेवल इंटरवल को कम रखेंगे। वहीं अगर हम लोग का और बॉडी का थिकनेस वो कम है, थीन और बॉडी है, तो उस कंडीशन में हम लोग लेवल इंटरवल को ज़्यादा रखेंगे। ये आपने दोनों पॉइंट समझा। अब नेक्स्ट आता है आपका डिपॉजिट ऑफ और बॉडी। यदि हमारा जो और बॉडी है उसमें
मिनरलाइजेशन उसमें अधिक मात्रा में है, तो उस कंडीशन में हम लोग और बड़ी उस कंडीशन में हम लोग जो लेवल इंटरवल रखेंगे वो कम रखेंगे, और वही हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा। क्योंकि अगर सपोज़ ये हमारा और बॉडी है, और अगर इस और बॉडी में हम लोग इसमें आपका जो मिनरल है वो हाईली अमाउंट में है, तो हम लोग लोअर इंटरवल रख करके इसमें सारा मिनरल को ले सकते हैं। अगर हम लोग यही और बॉडी को अगर लेवल इंटरवल इसमें ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ ड्राइवेज ऑफ दिस रोड वो तो ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इसमें हम लोग अननेसेसरी खर्च कर दिए। तो वहीं कह रहा है कि अगर हम लोग का मिनरलाइजेशन वो ज़्यादा है किसी भी और बॉडी में, तो उस कंडीशन में हम लोग जो लेवल इंटरवल चलाएंगे वो छोटे मात्रा में चलाएंगे, स्मॉल लेवल इंटरवल रखेंगे, और वही आपका इकोनॉमिकल होगा इंस्पाइट ऑफ लेस इंटरवल टू। नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूटी ऑफ ओर बॉडी। दोस्तों, जब हमारा मेटल माइंस का केस में क्या होता है कि हमारा जो ओर बॉडी होता है वो कहीं 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 मात्रा में आपका लिटिल अमाउंट में इस जगह पे है, कभी इस जगह पे है, वो कंटिन्यूसली होता नहीं है। अगर हमारा ओर बॉडी वो कंटिन्यूसली है, कंटिन्यूअस नेचर का है, एक ही जगह पे है, तो उस कंडीशन में हम लोग लेवल इंटरवल को ज़्यादा रख सकते हैं। वहीं अगर हमारा जो ओर बॉडी है उसका डिपोजिशन या फिर आप कह लीजिए कि वो इरेगुलर और बॉडी है, यानी कि आपका कहीं पे भी यहाँ है, कुछ अमाउंट में यहाँ है, कुछ अमाउंट में यहाँ है, तो उस कंडीशन में हम लोग अगर लेवल इंटरवल का लेंथ को अगर अधिक कर देंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। इस कारण से अगर इरेगुलर और बॉडी रहता है तो उस कंडीशन में अगर हम लोग छोटा आपका लेवल इंटरवल चलाएंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे और डिपॉजिट होंगे वो तो पॉकेट के फॉर्म में होंगे, और चांसेस ऑफ मिसिंग और बॉडी इसमें ज़्यादा होगा इरेगुलर के शेप में। इसलिए इरेगुलर और बॉडी के केस में हम लोग लेवल इंटरवल को कम रखते हैं, सो डैट मिसिंग ऑफ और बॉडी कैन बी एक्सप्लोर्ड। ये समझे हैं आपने। अब नेक्स्ट आता है आपका मेथड ऑफ स्टॉपिंग। दोस्तों, लेवल इंटरवल को डिसाइड करने के लिए ये फैक्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी फैक्टर से हम लोग इसी मेथड को देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा लेवल इंटरवल कितना होगा। मेथड ऑफ स्टॉपिंग में आपका बहुत सारा मेथड आता है, जैसे आपका मैनुअल मेथड आ जाता है। मैनुअल मेथड में आपका ओपन राइजिंग मेथड आ जाएगा, कंपार्टमेंट मेथड आ जाएगा। मॉडर्न मेथड में आपका अलीमार्क रेस क्लाइंबर मेथड आ जाएगा, लॉन्ग हॉल रेजिंग मेथड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कौन सा हम लोग मेथड को यूज़ कर रहे हैं स्टॉपिंग करने के लिए, वो चीज़ डिसाइड करता है कि हमारा लेवल इंटरवल हम लोग कितना रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, अगर हम लोग लेंथ ऑफ लेवल इंटरवल उसको हम लोग ज़्यादा रख रहे हैं, तो वहीं हमारा जो इस रोडवे को बनाने में तो खर्च भी तो ज़्यादा आएगा, जिस कारण से हमारा सपोज़ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वो एक ए से बी एक प्लेस है, और एक आपका यहाँ से एक आपका दूसरा प्लेस है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको किस प्लेस में कम आएगा, तो जाहिर सी बात है जिसका डिस्टेंस कम होगा उसमें हम लोग का आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द लेवल इंटरवल इज केप्ट मोर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ और इंक्रीजेज। तो अगर लेवल इंटरवल हम लोग ज़्यादा रख दे रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग लेवल इंटरवल कम रखेंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कम आएगा। ये समझे आपने। अब नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ और बॉडी। जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो क्रॉस कट है और जो हमारा रेजेस विंजेस है वो हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे, सपोज़ ये हमारा और बॉडी, इस और बॉडी को पहुंचने के लिए हम लोग एक शाफ्ट का निर्माण करते हैं, और शाफ्ट के ही थ्रू जब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रोडवे के थ्रू अगर हम लोग इस और बॉडी में पहुँच रहे हैं, ये आपका और बॉडी है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्रॉस कट कहते हैं। तो जब हमने ये
व्हेन द ड्राइवेज ऑफ क्रॉसकट लेवल एंड विंजेस आर प्लान्ड, जब हम लोग हमारा जो विंजेस होगा, हमारा रेजेस होगा, उसको हम लोग ने प्लान कर लिया कि कैसे हम लोग को करना है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है उस वो देखना है कि हमारा जो स्ट्राटा है वहाँ का वो कैसा है। स्ट्राटा को देख करके ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे हम लोग लेवल इंटरवल क्या रखेंगे। यदि हमारा स्ट्राटा और बॉडी वो कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग ने वहाँ पे ड्राइवेज ऑफ क्रॉसकट चलाएंगे, तो वहाँ पे उस क्रॉसकट को मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और वहीं अगर हमारा जो स्ट्राटा है, स्ट्राटा का नेचर वो हार्ड होगा और स्टेबल ग्राउंड होगा, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग वहाँ पे हमारा क्रॉसकट चलाएंगे तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि नेचर ऑफ और बॉडी भी एक फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपका लेवल इंटरवल क्या होगा। यदि आपका नेचर ऑफ और बॉडी वो वीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्रॉस कट चलाएंगे तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगा। वहीं अगर हार्ड और स्टेबल ग्राउंड में नेचर ऑफ और बॉडी है, तो उस कंडीशन में हम लोग अगर वहाँ पे क्रॉस कट चलाएंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, वो हमारा खर्च को भी कम कर देगा। सो ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग लेवल इंटरवल क्या रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए आए हैं चैनल पे तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।